जब हमने टाइप्स ऑफ चार्ट पढ़े थे तो उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चार्ट है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। और इसको इतना क्यों यूज किया जाता है उसके पीछे का जो रीजन है वो भी मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे क्रिएट होती है, कैंडल में हमें कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं जिन पॉइंट का यूज करके हम अपने ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं। साथ ही साथ हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इनको भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से जो कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो कैंडल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की कैंडल आ जाती है जिसे हमने डेली लाइफ में देखा हुआ रहता है। तो इस कैंडल में दो पार्ट होते हैं। जो नीचे का पार्ट है इसको बॉडी कहा जाता है और जो अपर का पार्ट है उसको हम वीक बोलते हैं। तो सिमिलरली शेयर मार्केट में भी दो टाइप्स के कैंडल्स होती है। एक तो कैंडल होती है ग्रीन कलर की और एक जो कैंडल है वो होती है रेड कलर की। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसे कहा जाता है बुलिश कैंडल और जो रेड कलर में कैंडल बनती है इसको कहा जाता है बेयरिश कैंडल। तो सिमिलरली इस कैंडल की तरह भी इस कैंडल में बॉडी और वीक होते हैं। ये जो ग्रीन कलर में या फिर ये जो रेड कलर में आपको दिखाई देती है इसको बोला जाता है बॉडी, और ये जो अप में या फिर डाउन में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है वीक। तो ये जो अप में दिखाई देती है इसको बोलते हैं अपर वीक। अगर लो में अगर आपको एक वीक दिखाई दे रही है तो उसको बोला जाता है लोअर वीक। सिमिलरली यहाँ पे भी जो अप में बनाई है वो है अपर वीक, जो लो साइड में बनी है वो है लोअर वीक। तो एक कैंडल में अप में भी वीक हो सकती है, डाउन में भी वीक हो सकती है, दोनों साइड में भी वीक बन सकती है या दोनों साइड में भी वीक नहीं हो सकती है, केवल बॉडी ही हो सकती है। तो शेयर मार्केट में ऐसा पॉसिबल है, वीक हो भी सकती है, वीक नहीं भी हो सकती है। तो ये जो कैंडल है इस कैंडल को देख के हमें क्या समझना है, जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट में शेयर की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, पर्टिकुलरली उस टाइम फ्रेम पे। तो कैंडलस्टिक एक टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम 1 घंटे की कैंडल देखना चाहते हैं, 1 डे की देखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो जिस भी टाइम फ्रेम में हम कैंडल लेते हैं तो उस टाइम फ्रेम के दौरान अगर मार्केट अप जा रहा है, मान लीजिए मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है और 1 घंटे में कोई स्टॉक 10 रुपीज से 20 रुपीज हो गया है तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। और सिमिलरली उसी घंटे में कोई स्टॉक 10 रुपए से 5 रुपीज चला गया है, डाउन चला गया है, तो जो कैंडल बनेगी वो कैंडल रेड कलर में बनेगी। तो हमेशा जो बुलिश मार्केट होता है, जो अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा होता है, उसके ग्रीन कैंडल डिनोट करती है, और जो मार्केट डाउन में जाता है या मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है उसे हम बेरिश मार्केट बोलते हैं, तो उसमें रेड कैंडल बन जाती है। तो अब हर एक कैंडल में हमें 4 पॉइंट दिखाई देते हैं, हर एक कैंडल में हमें 4 पॉइंट दिखाई देते हैं। ये जो बॉडी का नीचे का पोर्शन होगा ग्रीन कलर की कैंडल में, जो नीचे का पोर्शन होता है बॉडी का, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग पॉइंट। ये जो बॉडी का अप पॉइंट होता है जहां पे बॉडी क्लोज होती है इसको बोला जाता है क्लोजिंग पॉइंट। और ये जो अप साइड में आपको जो अपर वीक दिखाई दे रही है, ये इसका जो एंड पॉइंट होता है इसको कहा जाता है हाई। और ये जो लोअर साइड में वीक है, इस लोअर वीक का जो लो पॉइंट है इसको बोला जाता है लो पॉइंट। तो हर कैंडल में ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिखाई देते हैं और इसीलिए कैंडल्स का जो यूज है वो सबसे ज्यादा होता है इन 4 पॉइंट की वजह से। तो हर चार्ट में ये 4 पॉइंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, केवल हमें ओपनिंग, क्लोजिंग या कुछ पॉइंट उस चार्ट में दिखाई देते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट केवल और केवल कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट का जो यूज है वो सबसे ज्यादा किया जाता है।
तो मान लीजिए एक मार्केट में एक कोई स्टॉक है जो सुबह 9:30 को ओपन हुआ 10 रुपीज पे, और 9:30 को जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने लगा, मार्केट डाउन में जाने लगा, और मार्केट डाउन जाते जाते 12 बजे ये मार्केट की जो स्टॉक की जो प्राइस है वो प्राइस हो गई 5 रुपीज। तो यहां तक तो मार्केट क्या है, नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन जैसे ही 12 बजे तो बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, बायर्स बढ़ गए और बायर्स ने इस स्टॉक की प्राइजेस को बढ़ते बढ़ते, और स्टॉक की प्राइस बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 2 बजे इस स्टॉक की प्राइस जो है वो 20 रुपीज चली गई। तो मार्केट में 20 रुपीज पे 2 बजे मार्केट चला गया। 2 बजे के बाद फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए और मार्केट को डाउन लेके चले गए, और शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ 3:30 पे, तो इस मार्केट में उस स्टॉक की प्राइस हो गई 15 रुपीज। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग पॉइंट है वो है 10 रुपीज। लो जो पॉइंट हमें मिलेगा, लोअर वीक का जो लो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे लो, तो वो होगा 5 रुपीज। हाई मार्केट में उस दिन का हो गया 20 रुपीज और मार्केट क्लोज हो गया 15 रुपीज। तो एक कैंडल को देख के हमें ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई, ये 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो सिमिलरली बेरिश अगर मार्केट है तो बेरिश मार्केट में हमने कहा है कि बेरिश मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में जब कोई कैंडल बनती है तो वो रेड कलर की बनती है। तो जब शेयर की प्राइजेस डाउन जा रही है, इसका मतलब जो ओपनिंग होगी वो ओपनिंग इस पॉइंट पे होगी। एक कोई जो स्टॉक है उसकी जो ओपनिंग होगी वो हमेशा अप साइड में होगी। जैसे इस रेड कैंडल में बुलिश मार्केट में एक बॉडी का जो लो पॉइंट होता है वो ओपनिंग पॉइंट होता है, तो एक बेरिश कैंडल में जो बॉडी का अप पॉइंट होता है इसको ओपनिंग कहा जाता है। क्योंकि ये अगर ओपनिंग, कोई स्टॉक की ओपनिंग मान लीजिए 20 रुपीज पे हो गई तो ये ओपन हो गया, और हम कह रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में, डाउन जब मार्केट जाएगा तब रेड कैंडल बनेगी। इसका मतलब ये 20 रुपीज से जब 50 रुपीज जाएगा तभी तो ये डाउन कहलाएगा, और मार्केट का ओपनिंग और ये जो होगा ये क्या होगा, क्लोजिंग पॉइंट होगा। तो मान लीजिए 9:30 पे जब मार्केट ओपन हुआ तो कोई स्टॉक की प्राइस 20 रुपीज थी, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो गए और इस स्टॉक को अप साइड में लेके गए, और इस स्टॉक की प्राइस हो गई 30 रुपीज। इस स्टॉक की प्राइस हो गई 30 रुपीज। तो ये इसको कहा जाएगा हाई। इस स्टॉक का ये क्या है, हाई पॉइंट है। तो यहाँ पे 30 रुपीज, जब 12 बजे इस मार्केट की प्राइस 30 रुपीज थी तो फिर सेलर एक्टिवेट हो गए और इस स्टॉक को सेल करने लगे, और सेल जो स्टॉक की प्राइस है वो डाउन जाते चले गए। तो 2 बजे इस स्टॉक की प्राइस हो गई 10 रुपीज। 2 बजे इस स्टॉक की प्राइस हो गई 10 रुपीज। क्योंकि ये लोअर वीक का लो पॉइंट है तो इसको हम लो बोलेंगे। फिर 2 बजे के बाद फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए और उस स्टॉक की प्राइस को थोड़ा सा बढ़ के ये 15 रुपीज पे, 3:30 पे 50 रुपीज पे क्लोज हो गई। तो इसी कैंडल में भी हमें ओपनिंग, हाई, क्लोज और लो, ये 4 पॉइंट मिलेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, इसके जो नीचे का पोर्शन है वो ओपनिंग प्राइस होती है, और बॉडी का जो अप पॉइंट है वो क्लोजिंग पॉइंट होती है। क्योंकि ये हमेशा बढ़ते हुए मार्केट में हमें देखने को मिलती है। जब मार्केट की प्राइस 10 से 50 रुपीज जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल में हमेशा ओपनिंग प्राइस अप साइड में होती है और क्लोजिंग प्राइस डाउन साइड में होती है। क्योंकि जब मार्केट 20 रुपीज पे ओपन होगा और 50 रुपीज पे क्लोज होगा, या 20 रुपीज से नीचे जब क्लोज होगा तभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, और डाउन ट्रेंड में हमेशा रेड कैंडल दिखाई देती है। अब कैंडल को समझने के बाद हम समझ लेते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हम जो कैंडल देखने वाले हैं वो है हैमर कैंडल। तो हम सब जानते हैं कि हैमर कैसे दिखता है, और जब हैमर शेप की कोई कैंडल बनती है तो उस कैंडल को बोला जाता है हैमर कैंडल। जो हैमर का शेप होगा उस शेप में अगर एक कैंडल आपको दिखाई देगी तो उस कैंडल को बोला जाएगा हैमर कैंडल। जैसे हैमर में ये जो ऊपर का पोर्शन है वो छोटा होता है और उसका जो डंडा होता है वो बड़ा होता है। तो सिमिलरली हैमर कैंडल ऐसे कैंडल को बोलेंगे जिसमें इसकी जो बॉडी है वो बॉडी छोटी होगी और उसका जो लोअर विक है वो लोअर विक बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा, इस बॉडी से ये जो लोअर का विक है वो अगर इस बॉडी से 2 टाइम्स या उससे ज्यादा लंबा रहेगा तो ऐसी
कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलेंगे। ये अपर वीक हैमर कैंडल में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो मतलब इस कैंडल में भी हमें 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जो ग्रीन कैंडल है तो इसको हम ओपनिंग जो पॉइंट है वो नीचे रहेगा, क्लोजिंग पॉइंट जो है वो बॉडी के अप साइड में रहेगा। ये जो हायर वीक है इसका हाई पॉइंट है, इसको हाई बोलेंगे। लोअर वीक का जो लो पॉइंट है वो उसको हम लो बोलेंगे। ये जो हैमर कैंडल है, द हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। तो ये कब बनती है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और जब उस डाउन ट्रेंड में मार्केट में स्टॉक की प्राइजेस गिर रही है और गिरते टाइम अगर उसमें एक हैमर कैंडल बनती है तो वहां पे चांसेस है, वहां पे एक इंडिकेशन है कि यहां से ये जो रिवर्स में जा रहा है मार्केट वो चेंज हो सकता है अप ट्रेंड में या साइडवेज में। मार्केट अब यहां से जाना स्टार्ट हो जाएगा जब वहां पे हैमर कैंडल बन जाएगी। और हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस और बढ़ेगा जब ये डाउन ट्रेंड में जाते जाते ये जो हैमर है ये अगर सपोर्ट पे बनता है तो इसके चांसेस और भी बढ़ेंगे, क्योंकि सपोर्ट पे जब डाउन ट्रेंड में एक कोई सपोर्ट आता है तो वहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो एक कंफर्मेशन हमें सपोर्ट से मिलेगा और सेकेंड कंफर्मेशन जब अगर ये कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो दूसरा कंफर्मेशन हमें वहां से मिलेगा कि यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। तो हम यही सीखने वाले हैं कि हमारी पॉसिबिलिटीज को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो जब हैमर कैंडल सपोर्ट पे बनती है तो इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो और पॉइंट देख लेते हैं। इट हैज अ स्मॉल बॉडी एट टॉप एंड लॉन्ग विक बिलो। तो एक टॉप पे अगर एक स्मॉल बॉडी बनती है और लोअर विक जिस कैंडल की बड़ी होगी उसको हम हैमर कैंडल बोलेंगे। द लोअर शैडो शुड बी एट लीस्ट 2 times ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी। ये जो रियल बॉडी है कैंडल की, इससे अगर इसकी जो लोअर वीक है वो 2 times या उससे ज्यादा है, मान लीजिए ये यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 5 रुपीज का है, तो यहाँ पे जो ये लो मारा होगा तो ये लो कम से कम 10 रुपीज के ऊपर होना चाहिए। यानी कि ये जो बॉडी बनी है इससे अगर इस वीक की लेंथ 2 या उससे ज्यादा टाइम्स बड़ी है इस बॉडी से तो उस कैंडल को हैमर कैंडल कहा जाता है। इफ नेक्स्ट कैंडल क्लोज अबव द हैमर देन इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड चेंज। तो हमने देखा ये जो कैंडल है वो हमेशा हमें कौन से मार्केट में देखनी है? डाउन ट्रेंड में देखनी है। तो एक जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है और यहाँ पे एक हैमर बन जाता है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाती है। तो एक तो कंफर्मेशन हमें इस सपोर्ट से मिलेगा और दूसरा जो कंफर्मेशन है वो हमें इस हैमर कैंडल से मिलेगा, क्योंकि हैमर कैंडल जो है वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। रिवर्सल है मतलब यहां से जो ट्रेंड डाउन में जा रहा था यहां से अप जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पुट स्टॉप लॉस जस्ट बिलो इफ नेक्स्ट कैंडल इज क्लोज अबाउ द हैमर देन इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड चेंज। मतलब ये जो कैंडल हैमर कैंडल बनी है इसके अगली वाली जो कैंडल है तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ये क्लोजिंग पॉइंट होगा। इस क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर अगर एक कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल का अगर क्लोजिंग जो है वो इस हैमर के क्लोजिंग के पॉइंट के ऊपर है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये हमें एक्चुअल में आपको चार्ट पे भी ये बातें सिखाने वाला हूँ। ये जो क्लोजिंग पॉइंट होगा हैमर का, अगर इसके आगे जो कैंडल बनेगी वो कैंडल का क्लोजिंग जो है वो इस कैंडल के ऊपर होगा, इस हैमर कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होगा, तब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे हमें बाय करना है। पुट स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द वीक ऑफ हैमर। तो ये जो हैमर है इसका जो लोअर वीक होता है यहाँ पे ये जो लो पॉइंट है इस लो पॉइंट के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस इस लो के नीचे आती है तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा और हम एक लॉस से बच जाएंगे। Hanging back is similar to the hammer, only difference is that it is bearish reversal candlestick। तो एक हैंगिंग मैन सिमिलरली ये जो आपको हैमर दिखाई दे रहा है ये हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है और जब डाउन ट्रेंड में ऐसे हैमर बनता ऐसी कैंडल बनती है तो इसको हैमर कहा जाता है।
और सिमिलरली जब अगर कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे अप ट्रेंड में जब रेजिस्टेंस पे एक ऐसी कैंडल बनेगी, तो हैमर जैसी कैंडल बनेगी, तो इस कैंडल को कहा जाता है हैंगिंग मैन। तो ये सिमिलर है, सिमिलर कंसेप्ट है हैमर और हैंगिंग मैन का। तो एक चार्ट यहाँ पे मैंने लिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से मार्केट डाउन डाउन जा रहा है और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक हैमर बनाई दिखाई देगा। तो ये जो हैमर बना है, इस हैमर पे हम यहाँ पे अगर सपोर्ट रहेगा तो और हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा। पर ये हैमर जब बना है तो इस हैमर के जो लो पॉइंट होगा, इस हैमर का जो ये लो पॉइंट होगा, यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और जब हैमर की अगली कैंडल इस हैमर के क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज होगी, यानी कि ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी है ये इस हैमर के क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज हुई है, इस लेवल पे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हमारे एंट्री होगी। इस लेवल पे हम उस स्टॉक को खरीद देंगे क्योंकि हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट हैमर जब बनेगा तब हम इंडिकेट होंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज है। और जब हैमर के अगली कैंडल हैमर के क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज होगी, यानी कि ये हैमर की प्राइस जो है, यहाँ पे हैमर का जो क्लोजिंग पॉइंट है मान लीजिए 10 रुपीज हो गया और अगली जो कैंडल है उसका क्लोजिंग पॉइंट 50 रुपीज हो गया, तो हम एंट्री इस हैमर पे नहीं करेंगे, हैमर की अगली कैंडल का वेट करेंगे। और जब हैमर की अगली कैंडल उससे ऊपर में क्लोज होगी तो इस पॉइंट पे हम एंट्री लेंगे और हमारे ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा। जो डाउन साइड में जा रहा था तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है। तो एक हैमर का यूज करके ऐसी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो कैंडल है हमारे पास वो है शूटिंग स्टार। तो हम जानते हैं शूटिंग स्टार दिखने में कैसे दिखता है कि शूटिंग स्टार की जो नीचे का पोर्शन है वो बड़ा होता है और अपर एक टेल होती है उसको। तो सिमिलरली एक शूटिंग स्टार की तरफ अगर कोई कैंडल आपको चार्ट में दिखाई देती है तो उसको बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। तो इसका कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब हर कैंडल में ये जो रेड कैंडल है तो इसका ये ओपनिंग प्राइस होगा, ये क्लोजिंग प्राइस होगा, ये लो होगी और ये इसका हाई होगा। तो अब इस कैंडल के बारे में देख लेते हैं। द शूटिंग स्टार इज अ बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड। अभी हम बुलिश रिवर्सल देखा डाउन ट्रेंड में, हम कब कंफर्म हो सकते हैं कि हैमर अगर बनता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहां से ट्रेड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम अप ट्रेंड में जो बुलिश हैमर जो है वो बुलिश रिवर्सल था और ये जो शूटिंग स्टार है ये क्या है, बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। इसका मतलब है बेरिश मतलब क्या है, मार्केट डाउन में जाएगा और कब जाएगा, जब ये शूटिंग स्टार बनेगा। तो एक कोई मार्केट में अगर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और इसके अप ट्रेंड में हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस पे कोई इस तरह की कैंडल बनती है, रेजिस्टेंस में कुछ इस तरह की कैंडल बनती है तो इसे शूटिंग स्टार कैंडल बोला जाएगा और यहां से ट्रेड रिवर्स होने के चांसेस है और यहां से ट्रेड क्या हो जाएगा, बेयरिश ट्रेड हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो शूटिंग स्टार इज अ बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के एंड में ये कैंडल बनेगी और यहां से ये जो ट्रेड है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इस कैंडल में भी इट हैज अ स्मॉल बॉडी एट बॉटम एंड लॉन्ग वीक अबव। जैसे हैमर में अप साइड में बॉडी थी, डाउन साइड में लोअर वीक इसका बड़ा था, तो उसका रिवर्स है शूटिंग स्टार में। जो बॉडी है वो स्मॉल है लेकिन एट दी बॉटम है, नीचे साइड में इसकी बॉडी बनेगी और जो इसकी अपर वीक होगी वो अपर वीक लंबी होगी, अपर वीक जो है वो लंबी होगी। The upper shadow should be at least 2 times the height of the real body। इसकी जो रियल बॉडी है इससे, इस बॉडी से ये जो अपर वीक है ये 2 टाइम्स या उससे ज्यादा लंबी होनी चाहिए, तभी उस कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलेंगे।
जब इसके बॉडी से 2 या 2 टाइम्स उसकी अपर विक की लेंथ होगी तो ऐसे कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। इफ नेक्स्ट कैंडल क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ शूटिंग स्टार देन इट इज अ कन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड चेंज। तो जब ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और किसी रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमें एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से जो है ट्रेड रिवर्स हो सकता है, और अगर उस रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए तो हमें दूसरा इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से ट्रेड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा तो अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे इसके नेक्स्ट कैंडल का, और जब नेक्स्ट कैंडल इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है इस क्लोजिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होगी, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा, ये जो कैंडल है मान लीजिए ये अप ट्रेंड में ऐसी एक कैंडल बन गई और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो नेक्स्ट कैंडल जब इसके क्लोजिंग पॉइंट के नीचे क्लोज होगी, ये भी रेड कलर कैंडल होगी, और इसमें अगर इसका क्लोजिंग इस क्लोजिंग से नीचे हो जाएगा तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। शूटिंग स्टार बनेगा तो सिर्फ अलर्ट होना है कि यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो सकता है, उसके अगली कैंडल का वेट करना है, और अगली कैंडल जब बनेगी तो अगली कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो क्लोजिंग पॉइंट अगर इस हैंगिंग मैन कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से नीचे है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहां से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। नेक्स्ट, shooting star and inverted hammer are same, only difference is that shooting star is bearish reversal from at the top of chart and inverted hammer is a bullish reversal from the bottom of the chart। तो जैसे हमने हैंगिंग मैन और हैमर देखा था, सिमिलरली वैसे अगर ये हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट है, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे एक इस टाइप की एक कैंडल बनेगी तो इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और डाउन ट्रेंड में एक ऐसी कैंडल बनेगी, एक ये कैंडल बनेगी, तो इस कैंडल को कहा जाता है इन्वर्टेड हैमर, और यहां से भी मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, मार्केट यहां से अप ट्रेंड में बदल सकता है। ये तो अप ट्रेंड में जब बनेगा तो शूटिंग स्टार बोलेंगे, यहां से मार्केट डाउन में जाएगा। जब डाउन ट्रेंड में ऐसी कैंडल आपको दिखाई देगी तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, और यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो मैं अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसे हैंगिंग मैन और हैमर अलग अलग पढ़ा जा सकता है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को भी अलग अलग पढ़ाया जा सकता है, बट वो सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब ये जो है इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे जब ये अप ट्रेंड में बनेगा, और डाउन ट्रेंड में जब बनेगा तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। डिफरेंस इतना है कि ये बेरिश रिवर्सल है और ये बुलिश रिवर्सल है। तो अब इस कैंडल में हम स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे? जनरली हम ऐसे कैंडल में क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, मतलब यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसको चार्ट देखेंगे, उस चार्ट में समझ लेते हैं कि हमें कहां पे एंट्री लेना है और हम हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रख सकते हैं। तो एक चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पे आपको इस लेवल पे एक है शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। तो एक शूटिंग स्टार जब मार्केट अप जा रहा है और एक शूटिंग स्टार हमें बनता हुआ दिखाई देगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस पे बनता है तो इसका और इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने ही वाला है। तो अब हम इस लेवल पे एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री लेंगे, हम वेट करेंगे इस नेक्स्ट कैंडल का। जब शूटिंग स्टार बनेगा उसकी नेक्स्ट कैंडल का हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, और जब इसकी नेक्स्ट कैंडल इस शूटिंग स्टार के क्लोजिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होगी तब हम एंट्री लेंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग पॉइंट इसका यहाँ था और ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसका क्लोजिंग पॉइंट उसके नीचे है, तो एंट्री हमारी इस कैंडल पे होगी, एंट्री हमारी इस कैंडल पे, यानी कि एंट्री हमारी इस पॉइंट पे होगी। यहाँ पे हमें एंट्री करना है, इसके नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री करना है, और हमारा स्टॉप लॉस इसके जो अपर वीक का हाई पॉइंट होगा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जनरली रखना चाहिए। और यहाँ से आप देख पा रहे हो मार्केट क्या है, डाउन
में जा चुका है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है। नेक्स्ट जो कैंडल है हमारे पास वो है स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप की जो कैंडल है वो दिखने में कुछ इस तरह की दिखेगी, जिसमें आपको एक अपर वीक लोअर वीक दिखाई देगी और इसकी जो बॉडी है वो बॉडी सेंटर में रहेगी। ये ग्रीन कलर या रेड कलर की हो सकती है। तो स्पिनिंग टॉप जो है, स्पिनिंग टॉप इज अ कैंडलस्टिक with short real body that's vertically center between the longer and upper shadows। एक स्मॉल बॉडी रहेगी कैंडल की और इसकी अपर और लोअर विक है वो लंबी रह जाएगी, तो ऐसे कैंडल को स्पिनिंग टॉप कहा जाएगा। द कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट इंडिसीजन एंड मोर साइडवेज मूवमेंट वुड फॉलोज। तो ये जो स्पिनिंग टॉप है ये जनरली साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करती है। जैसे हैमर जो है, हैमर जब हैमर बनेगा तो हम डाउन ट्रेंड में हैमर बनेगा तो हम बुलिश मार्केट में एंट्री लेंगे। अगर अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार बनेगा तो हम सेल कर देंगे, मतलब हम डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे। और अगर स्पिनिंग टॉप बनेगा, चार्ट पे अगर स्पिनिंग टॉप बनेगा तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट जो है साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मार्केट साइडवेज में जाने के चांसेस ज्यादा है। ये इसका मतलब है कि मार्केट में स्टॉक के प्राइजेस ना तो बढ़ने वाले ना तो गिरने वाले, कांस्टेंट रेंज में स्टॉक के प्राइजेस रहने वाले हैं। तो स्पिनिंग टॉप एंड डोजीज बोथ आर रिप्रेजेंट इंडिसीजन। डोजीज आर स्मॉलर विद द स्मॉलर रियल बॉडीज एंड स्मॉलर अपर एंड लोअर शैडो। तो एक ये जो स्पिनिंग टॉप है इसके जैसे ही एक और कैंडल का नाम है और उसको डोजी कहा जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर ये जो हमने देखा कि स्पिनिंग टॉप में जो अपर और लोअर वीक है वो लंबी है, अपर और लोअर वीक जो है वो लॉन्गर है और बॉडी उसकी थोड़ी सी बड़ी है। तो जब बॉडी बहुत छोटी बनेगी, बॉडी बहुत स्मॉल होगी और इसका अपर और लोअर वीक भी स्मॉल होगा, तो ऐसे कैंडल को बोला जाता है डोजी। तो चाहे स्पिनिंग टॉप हो चाहे डोजी हो, दोनों भी हमें साइडवेज मार्केट के इंडिकेशन देते हैं। तो अभी तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखा, जिसमें हमने डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल है। तो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट देखा, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमने समझा। अगर एक अप ट्रेंड में जाते हुए अगर हमें शूटिंग स्टार दिखाई देगा तो यहां से मार्केट डाउन होगा, रिवर्स होगा, यानी कि एक बेरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमने समझा। इसके बाद हमने स्पिनिंग टॉप को देखा। तो स्पिनिंग टॉप में जब मार्केट में स्पिनिंग टॉप या ये कैंडल बनती है तो मार्केट यहां से साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, मार्केट साइडवेज में जा सकता है। तो अब इसमें हम चार्ट देखते हैं कि स्पिनिंग टॉप का चार्ट कैसे दिखता है, चार्ट पे स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है वो कैसे बनती है। तो एक चार्ट है, इसमें अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही स्पिनिंग टॉप बना, या फिर आपको इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे क्योंकि इसमें अपर और लोअर विक जो है वो बड़ी है और इसके अगली जो ये ग्रीन कलर में कैंडल दिखाई दे रही है इसकी बॉडी भी छोटी है और इसकी अपर और लोअर विक स्मॉल है, तो इसको हम डोजी कहेंगे। तो चाहे आप इसको स्पिनिंग टॉप कहे, डोजी कहे, दोनों का मतलब एक है। और यहां से जो मार्केट है वो मार्केट साइडवेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि जब दो कैंडल को मिलाकर हमें ये डिसीजन लेना है कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या मार्केट रिवर्स होगा, इसके बारे में पता करना है दो कैंडल को देख के। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं बुलिश एंगल पिन और एक है बेरिश एंगल पिन। तो हम जानते हैं बुलिश एंगल पिन का मतलब क्या होगा, जब डाउन ट्रेंड चलता रहेगा और डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरह की सिचुएशन या फिर इस तरह के दो कैंडल बनते हुए आपको दिखाई देंगे। पर्टिकुलरली जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ऐसे कैंडल आपको दो कैंडल दिखाई देंगे तो इसको बुलिश एंगल पिन बोलेंगे। और यहां से मार्केट जो है वो अगर डाउन ट्रेंड में ये बुलिश यहाँ पे बनेगा सपोर्ट पे, तो यहां से मार्केट रिवर्स होगा, इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल पिन। और जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और इस तरह का सेटअप आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, तो यहां से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी,
और इस जो सेटअप बनेगा, इस सेटअप को हम बोलेंगे बेरिश एंगल्फिंग। तो एंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के बाद की जो तुरंत कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है इसने इस रेड कैंडल को पूरा कवर कर लिया। मतलब ये जो रेड कैंडल ऐसी थी, तो इस कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, तो ये नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही ये कैंडल है। तो एंगल्फिंग का मतलब होता है कि निगल जाना, यानी कि ये जो कैंडल है इस कैंडल के पूरे अंदर होनी चाहिए, इस कैंडल की कोई भी बॉडी इस कैंडल के बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कैंडल है और इस कैंडल में अगर ये ऐसी कैंडल इसके आगे भी बड़ी है, लेकिन इसमें नीचे साइड में ये कैंडल इसके क्या है, नीचे है, तो इसको हम एंगल्फिंग नहीं मान सकते। एंगल्फिंग का मतलब होता है ये जो कैंडल है, जो रेड कैंडल बनी है उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये रेड कैंडल से बड़ी होगी और ये जो रेड कैंडल है ये पूरा इसका ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट जो है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही आएगा, ग्रीन कैंडल के पोर्शन के अंदर ही आएगा, तभी हम उस कैंडल को बुलिश एंगल्फिंग मानेंगे। तो सेकेंड जो कैंडल है बेरिश एंगल्फिंग, तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद की जो कैंडल है, जो रेड कैंडल बनी है, उस रेड कैंडल के अंदर ये पूरी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। और जब रेड कैंडल के अंदर ये पूरी ग्रीन कैंडल आ जाएगी, यानी कि ये जो रेड कैंडल है इसने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है, निगल लिया है, तो ऐसे कैंडल को बोला जाता है बेरिश एंगल्फिंग। जब ऐसी कैंडल बनेगी तो इसको कहा जाता है बुलिश एंगल्फिंग। तो इसको मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं कि चार्ट में किस तरह से दिखती है और इसमें हम अपना इसको लेकर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इस लेवल पे आपको एक सेटअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, और ये रेड कैंडल जो अपर क्लोजिंग पॉइंट है या ओपनिंग पॉइंट है, ये पूरी की पूरी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर है। अगर ग्रीन कैंडल की मैं बॉडी पे दो अपर और लोअर पॉइंट निकालूं, तो ये जो रेड कैंडल है पूरी इस ग्रीन कैंडल के अंदर आती है। तो इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को क्या किया है, निगल लिया है। तो जब ऐसा सेटअप दिखेगा तो इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग, इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग। और यहां से मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और आप देख भी पा रहे हो जब बुलिश एंगल्फिंग बना है तो यहां से मार्केट में अप मूवमेंट आ चुका है। तो ऐसे कैंडल में हम इस जो कैंडल बनेगी इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे और इस नेक्स्ट कैंडल होगी, इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। तो कैंडल जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो उसकी नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री लेंगे। तो सिमिलरली ये तो हमने बुलिश एंगल्फिंग देखा, तो इसके जैसा ही हमने बेरिश एंगल्फिंग की बात की थी। तो बेरिश एंगल्फिंग का जो चार्ट है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है और इस लेवल पे आके आपको एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न इस चार्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई, ये टोटली रेड कलर के कैंडल के अंदर आती है। तो रेड कलर के मैं अगर बॉडी की ड्रॉ करना चाहूँ उसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ड्रॉ किए हैं और इसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में ही ये ग्रीन कैंडल आती है। यानी कि इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कलर की कैंडल को क्या किया है, इनगल्फ किया है, निगल लिया है। तो इसके बाद की एक कैंडल का हमें वेट करना है। इसके बाद की कैंडल जो है अगर वो इस रेड कलर के कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होती है तो हमारी एंट्री होगी। तो मान लीजिए इसकी एंट्री हमारी इस लेवल पे होगी, तो यहाँ पे हमें इस रेड कलर का जो कैंडल है, ग्रीन कलर की जो कैंडल है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जब इस लेवल पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मार्केट क्या है, डाउनवर्ड गया है, डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हमें जब ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा बेरिश
एंगल्फिंग का देखने को मिलेगा, और पर्टिकुलरली जब ये रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा तो इसके इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेंगे, और भी चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हमें दो इंडिकेशन मिलेंगे। एक तो मिलेगा कि ये रेजिस्टेंस पे बना है, और सेकेंड इंडिकेशन हमें मिलेगा कि ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक चार्ट बना है। तो बेरिश एंगल्फिंग चार्ट पैटर्न बना है, तो तब हम उसके अगली कैंडल का वेट करेंगे और अगली कैंडल पे एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस जो है वो ग्रीन कलर का हाई को रोक देंगे, और हम ट्रेड ऐसे बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग को कंसीडर करके ट्रेडिंग कुछ इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल है वो कैंडल है ट्विजर बॉटम एंड टॉप। ये भी डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ट्विजर बॉटम एंड टॉप। तो ट्विजर बॉटम और टॉप जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है कुछ इस तरह के आपको दिखाई देगा। ये है हमारा बुलिश ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम बॉटम बोलो या फिर बुलिश ट्विजर बोलो, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक कंडीशन है कि एक कंडीशन क्या है कि इसका जो लोअर है, दोनों का भी लोअर है, चाहे वो रेड कैंडल बनी है या फिर ग्रीन कैंडल बनी है, तो डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, मतलब दो कैंडल को हम मिला के एक चार्ट पैटर्न बनेगा। तो एक रेड कैंडल बनेगी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और ये रेड कैंडल बनी है, तो रेड कैंडल का जो लो है, और ये उसके आगे जब एक कैंडल बनेगी ग्रीन, उस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो लो दोनों का सेम लेवल पे होना चाहिए। एक कैंडल तो रेड होनी चाहिए, एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और उसका लो सेम होना चाहिए, सेम लो फॉर बोथ कैंडल्स। इसकी बॉडी अगर इसकी ये जो ग्रीन कलर है इसकी बॉडी इतनी भी बनती तो भी चलता, ये जो रेड कलर है इसके बॉडी से हमें कुछ मतलब नहीं है, खाली उसका जो लो है दोनों कैंडल का, जो बेरिश कैंडल है और जो बुलिश कैंडल है उसका जो लो है वो लो सेम होना चाहिए। और जब ये बॉटम पे बनेगा, यानी कि जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगा, तो उसको हम ट्विजर बॉटम बोलेंगे, और जब ये हमें टॉप में, चार्ट के टॉप में दिखाई देगा, यानी कि रेजिस्टेंस पे दिखाई देगा, तो उसको हम ट्विजर टॉप बोलेंगे। तो ट्विजर टॉप कुछ इस तरह का सेटअप होता है। इसमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो ये ट्विजर बॉटम जो है वो हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, और जो ट्विजर टॉप है वो हमें अप ट्रेंड में दिखाई देगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरह का सेटअप मिलेगा, तो यहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। तो ये बॉटम जब बनता है तो यहां से बुलिश मार्केट हो सकता है, और ट्विजर टॉप जब बनता है तो मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जा सकता है, बेरिश हो सकता है। तो जैसे इसके लिए दोनों का लो जो है, ट्विजर बॉटम के लिए दोनों कैंडल का लो जो है वो सेम होना चाहिए, वैसे ट्विजर टॉप के लिए दोनों कैंडल का जो हाई है वो सेम लेवल पे होना चाहिए। इसकी बॉडी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, इसका जो टॉप है, इसका जो हाई है वो सेम होना चाहिए। तो ट्विजर बॉटम के लिए दोनों का लो सेम होना चाहिए, ट्विजर टॉप के लिए दोनों का हाई सेम होना चाहिए। अब इसको हम चार्ट में देखते हैं। चार्ट में मैं आपको समझाता हूं कि ये दिखने में चार्ट में किस तरह से दिखती है। तो ट्विजर बॉटम जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में दिखाई देती है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड चलते चलते इस लेवल पे आप आ जाते हो। इस लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक रेड कैंडल बनी है और एक ग्रीन कैंडल बनी है, और दोनों का लो जो है ये है ट्विजर बॉटम, क्योंकि ये बॉटम पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है, तो इसमें हमें दोनों का लो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस दोनों कैंडल का क्या है, लो बराबर है, लो सेम है। तो दोनों कैंडल का लो सेम होगा तो ऐसे कैंडल को हम बोलते हैं ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये दो कैंडल को मिला के बनता है, तो दो कैंडल को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें दोनों कैंडल का लो जो है वो सेम मिला है, तो इसको हम ट्विजर बॉटम बोलेंगे। और इस कैंडल में हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, ये जो डबल कैंडल है, तो ये कैंडल पूरा क्रिएट होने तक हम वेट करेंगे। ये हमें यहाँ पे देखने को मिला, अगर ये सपोर्ट पे मिला तो और हमें कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन हमारा बढ़ जाएगा, से एक कंफर्मेशन सपोर्ट से मिलेगा, दूसरा कंफर्मेशन हमें कैंडलस्टिक से मिलेगा।
और जब ये पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई देगा तो हम इसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, इस कैंडल का वेट करेंगे। और जब इसकी नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये जो हमारी ट्विजर बॉटम बना था उसकी जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग पॉइंट है, और उसकी नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। जब इसकी नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट इस क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर मिलेगा, जब इस ट्विजर बॉटम की ग्रीन कैंडल का क्लोज से ऊपर उसकी नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट मिलेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। यानी कि एंट्री हमारी होगी, हमारी बाइंग जो होगी वो इस लेवल पे होगी, बाइंग जो होगी वो हमारी इस प्राइस पे होगी, बाइंग जो होगी हमारी वो नेक्स्ट कैंडल पे होगी। ये दो कैंडल का तो हम वेट करेंगे, एक चार्ट पैटर्न बनने तक हम इंतजार करेंगे। ये दो कैंडल बन गई तो उसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग अगर इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर आता है तो हम इस लेवल पे एंट्री लेंगे और यहां से हम बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉटम पे बना है, जब डाउन ट्रेंड आ रहा था तो बना है। तो ट्विजर बॉटम जब बनता है तो वहां से मार्केट अप होने के, बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है। और एंट्री हम इस लेवल पे लेंगे और स्टॉप लॉस हमारे इसका जो लो होगा यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। जो इसका लो सेम होगा, रेड और ग्रीन का लो सेम होगा, तो उसके लो के जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और हमारा आप देख पा रहे हो यहाँ से हम बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने देखा था ट्विजर टॉप, तो वो चार्ट में किस तरह से दिखता है उसको देख लेते हैं। तो एक ट्विजर टॉप का एक चार्ट आपके सामने है। यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से जो मार्केट है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट अपवर्ड जा रहा है। तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है और उसके अगले जो है वो रेड कैंडल बनी है, और ये ग्रीन और लो रेड कैंडल का जो है वो हाई क्या है, सेम लेवल पे है। यानी कि ये जो ग्रीन और रेड कैंडल बनी है, ये दोनों को मिलाकर हमारा ट्विजर टॉप बन जाता है। इन दोनों को मिलाकर हमारा ट्विजर टॉप बन जाएगा, इस दोनों को मिलकर हमारा ट्विजर टॉप बन जाएगा। तो अब इस कैंडल के बाद हम कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग अगर इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे आता है, तो ये जो रेड कैंडल बनी है इसका क्लोजिंग तो ये है, और उसके अगली कैंडल जो है उसका क्लोजिंग हम चेक करेंगे, उसका क्लोजिंग ये है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री लेंगे, इस कैंडल का वेट करेंगे, और जब ये कैंडल का क्लोजिंग हमें इस कैंडल के नीचे मिल जाएगा तो हमारी एंट्री इस पे होगी। और आप यहां से अगर देखोगे तो मार्केट जो है वो डाउन गया है। तो ट्विजर बैट जो है बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, और इसमें हम स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रख देंगे। ये जो ग्रीन और रेड कलर की कैंडल है, इसका जो हाई दोनों का सेम होगा, तभी तो हम इसको ट्विजर टॉप कहेंगे, और इसके हाई के जस्ट ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे और हम सेल कर देंगे। हम सेलिंग करके, शॉर्ट करके मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अभी तक हमें सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखा। अब हम ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखते हैं, और उसमें हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार ये चार्ट पैटर्न कवर करते हैं। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग जो स्टार होते हैं उसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो हमेशा हम डाउन ट्रेंड में इसको सर्च करेंगे। डाउन ट्रेंड जब मार्केट में चल रहा है तो हम इस सेटअप का वेट करेंगे, और जब ये सेटअप हमें मिलेगा तो इसको हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बोलेंगे। तो बिग बेरिश कैंडल होगी, एक बिग बुलिश कैंडल होगी, और उन दोनों के बीच में एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनेगी। अब ये कैंडल में भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसका कुछ मतलब नहीं है, खाली एक स्मॉल बॉडी की कैंडल या इन दोनों के बीच में बननी चाहिए। तो एक जब स्मॉल बॉडी कैंडल इन दोनों के बीच में बनेगी तो इस सेटअप को हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार, और 3 कैंडल का हम मिला के ये मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनता है। तो सिमिलरली इसकी तरह एक दूसरा चार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, और उसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है।
और ये बनता है अप ट्रेंड में। जब मार्केट जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता रहता है, तो एक बुलिश बिग बुलिश कैंडल बनेगी, उसके बाद एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनेगी और उसके बाद एक बिग बेरिश कैंडल बनेगी। और ये इन तीन कैंडल को मिलाकर इवनिंग स्टार का सेटअप मिलेगा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसको अब हम चार्ट में समझ लेते हैं कि ये चार्ट में किस तरह से दिखता है। तो इसके लिए हम इसके चार्ट्स को ओपन करते हैं। तो हमने अभी देखा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो डाउन ट्रेंड में हम सपोर्ट पे जनरली मॉर्निंग स्टार देखने को मिलेगा हमें। तो एक मान लीजिए कोई भी एक यहाँ पे अगर एक सपोर्ट है तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा डाउन ट्रेंड में कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और सेकेंड, जब सपोर्ट पे हमें कुछ इस तरह का सेटअप मिलेगा और इस सेटअप को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इस सेटअप को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। और जब मॉर्निंग स्टार का सेटअप बनता है तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा होता है वो रिवर्स हो जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। तो मॉर्निंग सेटअप जब हमें मिलेगा तब हमें बाइंग करनी होती है। मॉर्निंग सेटअप जब हमें मिलता है तब हमें बाइंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मॉर्निंग स्टार की जो कंडीशन थी, एक बिग बुलिश, एक बिग बेरिश कैंडल बननी चाहिए फर्स्ट, उसके बाद एक स्मॉल कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद एक बिग बुलिश कैंडल बननी चाहिए। तो एक बेरिश, एक स्मॉल बॉडी कैंडल, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, और उसके बाद में एक बिग बुलिश कैंडल बनेगी। तो ऐसे पैटर्न को हम मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। इन तीन कैंडल के मिलाकर जो चार्ट पैटर्न बनेगा उस चार्ट पैटर्न को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और यहाँ से हम मार्केट में बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वहां से हम इसमें एंट्री लेंगे। तो इसमें हम अगर देखें तो ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट था, उसकी नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला है तो हम इस कैंडल पे एंट्री लेंगे। ये जो रेड कैंडल है इस कैंडल पे हमें हमारी एंट्री इस लेवल पे होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगा। ये जो बीच की जो स्मॉल बॉडी कैंडल बनी थी उसका जो लो होगा वो लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये जो इस 3 कैंडल के बाद में जो कैंडल बनेगी उसका क्लोजिंग जो होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हम बाइंग साइड में चले जाएंगे। क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी बियरिश था, हम सब रिवर्स कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन में जा रहा था और हमें मॉर्निंग स्टार का सेटअप मिला, मॉर्निंग स्टार के बाद एक कैंडल मिलेगी जिस कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर होगा, वहां पे हम एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस ये जो बीच वाली छोटी कैंडल बनेगी उसका लो जो होगा वो हम स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करके ट्रेडिंग करेंगे। इसके बाद हमने इवनिंग स्टार का एक सेटअप देखा था, तो वो कैसे दिखता है उसके बारे में एक देख लेते हैं। तो एक चार्ट है और एक बुलिश चार्ट है यहाँ। तो एक चार्ट है और इस चार्ट में आप देख रहे हो मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाते जाते यहाँ पे हमें एक बिग बुलिश कैंडल मिली है, उसके बाद एक स्मॉल बॉडी कैंडल मिली है और उसके बाद एक बिग बेरिश कैंडल मिली है। और इन 3 कैंडल जब हमें मिलते हैं, ये 3 कैंडल जब हमें मिलते हैं तो इन 3 कैंडल्स को मिलाकर कहा जाता है इवनिंग स्टार। तो ये इवनिंग स्टार का सेटअप हमें अप ट्रेंड में मिला और पर्टिकुलरली ये जब रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये 3 कैंडल्स मिली, एक बिग बुलिश कैंडल मिली, एक स्मॉल बॉडी मिली और एक बिग बेरिश कैंडल मिली। तो ये 3 कैंडल्स को मिला के बनता है हमारा इवनिंग स्टार सेटअप। तो हम इस कैंडल के ये जो बिग बेरिश कैंडल बनी है इसकी क्लोजिंग जब होगी तो उसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। ये जो नेक्स्ट कैंडल इसकी बनी है तो इस नेक्स्ट कैंडल का ये जो रेड कैंडल है इसका क्लोज तो यहाँ पे है और उसके बाद की जो रेड कैंडल बनी है उसका क्लोज इस लेवल पे है। तो हमारी जो एंट्री है एंट्री इस लेवल पे होगी, नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री होगी। जो मॉर्निंग स्टार का सेटअप है उस सेटअप के नेक्स्ट जो कैंडल होगी उसके क्लोजिंग पे हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस ये जो स्मॉल बॉडी बनी है ये 2 कैंडल के बीच में एक जो स्मॉल बॉडी कैंडल्स बनी थी उसके जो हाई होगा यहाँ पे हम हमारा
स्टॉप लॉस रख देंगे और यहाँ से हम सेलिंग साइड में चले जाएंगे। हम यहाँ से पुट खरीदेंगे और हम ट्रेडिंग करेंगे। पुट करके हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो जब मॉर्निंग स्टार का सेटअप मिलता है तो हम बाइंग करके ट्रेडिंग करेंगे। जब इवनिंग स्टार का सेटअप मिलता है तो हम सेलिंग करके मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इन तीनों में कवर किया। तो सिंगल में हमने हैमर देखा, शूटिंग स्टार देखा और डोजी या फिर उसको हम स्पिनिंग स्टार बोल सकते हैं, उसको कवर किया। डबल कैंडलस्टिक चार्ट में हमने बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग देखा, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम देखा और 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में हमने मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को कवर किया है। तो अगर आपको इस वीडियो की जो इंफॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।